सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वंदे मातरम की, वो गीत जो क्रांति की आवाज बना। फिर हम जानेंगे जन गण मन की कहानी। उसके बाद हम उस मोड़ पर आएंगे जहां ये फैसला लिया गया कि कौन सा एंथम होगा और कौन सा सॉन्ग। और आखिर में हम समझेंगे कि ये दोनों प्रतीक मिलकर भारत की कहानी को कैसे पूरा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस गीत से जो सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई की धड़कन बन गया था। जी हाँ, ये कहानी है वंदे मातरम की, एक कविता जो देखते ही देखते क्रांति का नारा बन गई। तो आखिर है क्या वंदे मातरम? देखिए, ये है भारत का नेशनल सॉन्ग, जिसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये गीत ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये मातृभूमि के लिए एकता, बलिदान और भक्ति का एक जबरदस्त प्रतीक बन गया। इसका मतलब भी बहुत सीधा और सरल है। माँ, मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। और इसकी जो यात्रा है ना, वो कमाल की है। ये 1875 में छपा जरूर था, लेकिन इसकी कहानी में असली जान तब आई जब 1896 में इसे कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। और जानते हैं किसने गाया? किसी और ने नहीं बल्कि खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने। सोचकर देखिए। बस फिर क्या था, 1905 आते आते ये स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ा नारा बन गया। और 1907 तक तो ये जर्मनी में मैडम कामा के झंडे पर भी पहुंच चुका था। आप समझिए, ये अब सिर्फ एक गीत नहीं रह गया था, ये ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतिरोध की आवाज बन चुका था। 1905 में कांग्रेस ने इसे अपना लिया और बंगाल विभाजन के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्रों की जुबान पर बस यही नारा था। ये इतना ताकतवर हो गया कि वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन को इसे गाने वालों की गिरफ्तारी का आदेश देना पड़ा। सोच सकते हैं आप, यहां तक कि इसी नाम से एक अखबार भी शुरू हो गया था। और इस गीत की गूंज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही, ये तो समंदर पार सुनाई दे रही थी। मैडम कामा के झंडे की बात तो हमने की ही। एक और किस्सा सुनिए। 1912 में जब गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका के केप टाउन पहुंचे तो उनका स्वागत कैसे हुआ पता है? वंदे मातरम के नारों से। ये दुनिया भर में भारतीय क्रांतिकारियों की एक पहचान बन गया था। लेकिन अगर आपको इस गीत की असली भावनात्मक शक्ति को समझना है तो ये घटना सुनिए। साल था 1909, जगह थी लंदन। मदन लाल ढींगरा को फांसी दी जा रही थी और उनके आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। ये एक गीत से बहुत आगे निकल चुका था। ये स्वतंत्रता के लिए अंतिम बलिदान का ऐलान था। तो ये थी वंदे मातरम की कहानी, संघर्ष की, क्रांति की। अब चलते हैं हमारी कहानी के दूसरे उतने ही महत्वपूर्ण हिस्से पर। ये कहानी है उस गीत की जो आजाद भारत का आधिकारिक गान बना, जन गण मन। तो जन गण मन, हम सब जानते हैं कि ये हमारा नेशनल एंथम है, जिसे लिखा है महान नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो शायद काफी लोगों को ना पता हो। ये जो हम गाते हैं ना, ये असल में एक बहुत लंबी कविता भारतो भाग्य विधाता का सिर्फ पहला हिस्सा है, बस पहला स्टैंजा। इसकी भी अपनी एक अलग ही यात्रा रही है। पहली बार ये 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। फिर 1919 में टैगोर ने खुद इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और नाम दिया द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। और ये भी बहुत दिलचस्प है कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस की INA के लिए इसका एक हिंदुस्तानी वर्जन शुभ सुख चैन भी तैयार किया गया था। और आखिरकार वो दिन आया, 24 जनवरी 1950, जब इसे आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रगान अपना लिया गया। अच्छा, अब एक सवाल पर आते हैं जो अक्सर पूछा जाता है। कई लोगों के मन में ये दुविधा रहती है कि हमारे राष्ट्रगान में आज भी सिंध का जिक्र क्यों है, जबकि वो इलाका अब पाकिस्तान का हिस्सा है। और ये सवाल आना बिल्कुल लाजमी है। इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो इसका जवाब हमें मिलता है 2005 में सुप्रीम कोर्ट से। कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा कि राष्ट्रगान में सिंध शब्द सिर्फ एक भौगोलिक इलाके के लिए नहीं है, ये उस पूरी सिंधी संस्कृति, उस समुदाय, उस विरासत का प्रतीक है जो अविभाजित भारत का एक अटूट हिस्सा थे। तो ये बात पॉलिटिकल बाउंड्री की नहीं बल्कि एक कल्चरल आइडेंटिटी की है, एक साझा विरासत की है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इन दोनों गीतों का भविष्य तय होना था। देश आजाद हो चुका था और एक ऑफिशियल एंथम की जरूरत थी। तो वंदे मातरम या जनगण मन, ये फैसला आखिर हुआ कैसे? इसके लिए एक तारीख बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। 24 जनवरी 1950। भारत के गणतंत्र बनने से ठीक 2 दिन पहले हमारी संविधान सभा ने इन दोनों गीतों पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। और इस फैसले का सार हमें संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में मिलता है। उन्होंने घोषणा की कि जन गण मन भारत का राष्ट्रगान होगा, लेकिन वंदे मातरम, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है,
उसे समान रूप से सम्मानित किया जाएगा और उसका दर्जा राष्ट्रगान के बराबर होगा। क्या खूबसूरत समाधान निकाला गया। तो चलिए एक बार साइड बाय साइड देख लेते हैं कि फर्क क्या है। जनगण मन हो गया हमारा नेशनल एंथम और वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग। एक के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरे के बंकिम चंद्र चटर्जी। एक का ऐतिहासिक रोल था एक आज़ाद देश का गान बनना, दूसरे का रोल था आज़ादी की लड़ाई का नारा बनना। और अगर कानूनी नज़र से देखें तो संविधान में नेशनल एंथम का सम्मान करने की बात कही गई है, जबकि नेशनल सॉन्ग को वो बराबर का दर्जा राष्ट्रपति के बयान से मिला है। तो आखिर में ये दो प्रतीकों की कहानी है और ये एक दूसरे के मुकाबले में नहीं है, बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। ये भारत के सफ़र के दो अलग पर बराबर के ज़रूरी पहलुओं को हमारे सामने रखते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, एक तरफ है वंदे मातरम, द वॉइस ऑफ द स्ट्रगल, वो जुनूनी, वो क्रांतिकारी आवाज़ जिसने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, ये संघर्ष की आवाज़ है। और दूसरी तरफ है जनगण मन, द एंथम ऑफ द स्टेट, एक आज़ाद संप्रभु भारत की औपचारिक संवैधानिक पहचान, ये राष्ट्र की आवाज़ है। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, ये हमें हमारा अतीत तो याद दिलाते ही हैं, साथ ही हमें एक साझा भविष्य की ओर प्रेरित भी करते हैं। तो सवाल ये है कि आज के दौर में ये हमारी पहचान और हमारी यादों को कैसे आकार देते हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।